हम जान रहे थे लाला लाजपत राय के बारे में। लाला जी इंग्लैंड चले गए थे, पर फिर भी वहां भी उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए आए हुए भारतीय युवकों में जागरण लाने का प्रयास किया। उन्होंने समय समय पर मतभेदों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। अपने कांग्रेस, आर्य समाज और हिंदू महासभा जैसी 3 विशाल संस्थाओं का नेतृत्व किया। इससे पता चलता है कि उनका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा था। लाला जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अद्भुत वक्ता थे। अपने प्रभावशाली बातों से वे जनता के हृदय को जीत लेते थे। आप वक्ता के साथ साथ कुशल लेखक भी थे। आपने महर्षि दयानंद, आर्य समाज, तरुण भारत, दुखी भारत, भारत का राजनीतिक भविष्य आदि कृतियाएं प्रदान की। साथ ही यंग इंडिया, वंदे मातरम, पीपल आदि प्रसिद्ध समाचार पत्र भी निकाले। उनका शिक्षा व संस्कृति के प्रति अनुराग गहन रहा। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी, परंतु वे हिंदी के भक्त थे। उन्होंने महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त के साथ मिलकर हिंदी के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर कराकर ब्रिटिश सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा था। भारत में शिक्षा को अंकुरित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम लाहौर में तथा बाद में भारत के एक अन्य स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। नेशनल कॉलेज, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की भी उन्होंने भारतीय वातावरण के अनुकूल ही स्थापना की। छात्रों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और प्रबंधक थे भाई परमानंद। कॉलेज में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। हेडमास्टर पद के लिए गुरुदत्त साक्षात्कार देने पहुंचे। साक्षात्कार के समय भाई परमानंद ने गुरुदत्त से पूछा, आपने हेडमास्टर के लिए आवेदन किया है? जी। तुम गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों चले आए? चला नहीं आया, सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। किस जुर्म में? देशभक्ति के अपराध में। तो लड़कों को कॉलेज का बहिष्कार करने को कह रहे थे? जी नहीं, उनको वहां पढ़ते हुए देश से प्रेम करने को कह रहा था। यहां क्या पढ़ाओगे? गांधी जी के आंदोलन में स्कूल कॉलेजों से निकाले गए लड़कों को जीवनोपयोगी काम सिखाऊंगा। मतलब आत्मनिर्भरता व अपने हक के लिए लड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। हालांकि मैं विज्ञान का अध्यापक हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इतिहास पढ़ना पसंद करता हूं। क्यों? जो जाति अपना इतिहास भुला देती है वह विश्व के नक्शे से स्वतः नष्ट हो जाती है। क्या तुम क्रांतिकारी हो? जी नहीं, एक ऐसा शिक्षक जो सच्चे क्रांतिकारियों का निर्माण कर सके। ओह, हमें ऐसे ही शिक्षक की जरूरत थी। और इस प्रकार गुरुदत्त नेशनल कॉलेज में हेडमास्टर हो गए। नेशनल कॉलेज में कई क्रांतिकारी अध्ययन किया करते थे। उनमें से एक भगत सिंह भी था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद गुरुदत्त घर जा रहे थे कि उनके शिष्य भगत सिंह व सुखदेव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद भगत सिंह ने कहा, मास्टर जी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। वह तो देख रहा हूं, कुछ काम है? गुरुदत्त ने पूछा। भगत सिंह ने कहा, जी, हम गांधी द्वारा फैलाई भ्रांतियों को जनमानस से मिटाने के लिए एक सभा बनाना चाहते हैं। सभा का क्या नाम रखोगे? यह अभी विचाराधीन है। गांधी जी की किस भ्रांति को मिटाने का यत्न करना चाहते हैं? सर्वत्र सदा अहिंसा। यह तो नकारात्मक काम हुआ, कुछ सकारात्मक काम होना चाहिए। उसी के लिए तो आपसे राय ले रहे हैं। सड़क पर चलते चलते नहीं,
किसी सुरक्षित स्थान पर चलेंगे। और फिर गुरुदत्त ने भगत सिंह की भेंट केदारनाथ सहगल से करवाई, जो बम बनाना जानता था। भेंट करवाते समय गुरुदत्त ने भगत सिंह से कहा, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे पार्थ? कहिए मास्टर जी, क्या देना होगा? बम का इस्तेमाल कभी किसी निर्दोष की हत्या के लिए नहीं करोगे। ऐसा ही होगा मास्टर जी, भगत सिंह ने कहा। और फिर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। एक बार भगत सिंह की माता जी ने कहा, भगत बेटे, आज कहीं बाहर नहीं जाना? भगत सिंह ने पूछा, जी मगर क्यों? आज लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, उनकी माता ने कहा। मन्ने ना करवानी शादी वादी। मैं पराधीन भारत में गुलाम बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। और फिर वह राम प्रसाद बिस्मिल को लिखा एक गीत गुनगुनाता हुआ घर से निकल पड़ा। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारों, जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारों, आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।